नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और मार्केट में आज एक्शन भरपूर है और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा है। हमारे साथ हैं अनुज गुप्ता IIFL सिक्योरिटीज के, भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के, पुखराज चोपड़ा हैं एग्री एक्सपर्ट, सुशील शर्मा हैं ग्वार के ट्रेडर हैं, तानिया रस्तोगी हैं डायरेक्टर इब्जा की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा की शुरुआत एग्री मार्केट के साथ करने जा रहे हैं, क्योंकि एग्री मार्केट में लास्ट आवर में बहुत तूफानी रफ्तार आई है। ग्वार इसमें सबसे ऊपर है, ग्वार में 6% का ऊपरी सर्किट लगा है। लंबे वक्त के बाद ग्वार में इतनी अच्छी तेजी आई है क्योंकि डिमांड बढ़ने की बात हो रही है और जी बिजनेस पर जो हमारे एक्सपर्ट ने टारगेट दिए थे वो टारगेट यहाँ पर पूरे हुए। इनफैक्ट जो बात हमारे चैनल पर कई एक्सपर्ट ने पहले कही थी कि तेजी शुरू होगी, वो तेजी आज शुरू होते हुए दिख रही है। तो पुखराज जी, पहला सवाल आपसे यही कि क्या ग्वार के सेंटिमेंट अब बदल गए, ये तेजी क्यों आई है आज? जी, जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपके चैनल पे कहा था कि लगातार स्टॉकिस्ट सक्रिय है और लगातार मार्केट में स्टॉकिस्ट ले रहे हैं। अराइवल 25,000 से 30,000 बोरी के बीच में आ रही है। और एक तो स्टॉकिस्ट सक्रिय है, दूसरा दिसंबर में लोगों का अनुमान था कि निर्यात कम होगा, पर दिसंबर के आंकड़े भी लगभग 25-26 हजार टन के आसपास के आए हैं। तो इसे अच्छा कहा जा सकता है। तो दोनों बातें हैं। कि जो निर्यात की संभावना कमजोर थी वो भी दिसंबर में ठीक गई है। जनवरी फरवरी की तरह ये अक्टूबर नवंबर की तरह गई है। अच्छा। और दूसरा, स्टॉकिस्ट लगातार सक्रिय है। जैसे जैसे स्टॉकिस्ट सक्रिय आ रहे हैं, इसके अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और जैसे स्टॉकिस्ट मार्केट में आता है, उसके साथ साथ मिलर भी बाहर आता है। तो ये दोनों वजह हैं। और उसके बाद में इसका सेंटीमेंट, जो सेंटीमेंट बना है, साइड बाजार जो सारे तेज चल रहे हैं, उसके चलते भी इसमें तेजी आई है। और यदि स्टॉकिस्ट जिस तरह से अभी सक्रिय है ऐसे ही सक्रिय रहे तो निश्चित तौर से इसके भाव और बढ़ेंगे मृत्युंजय जी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आगे ग्वार में और तेजी बढ़ सकती है, स्टॉकिस्ट की बाइंग हो रही है जमकर। और साथ ही आप कह रहे हैं कि दिसंबर में भी अच्छा एक्सपोर्ट हुआ है। जो अनुमान था कि कम होगा, कम नहीं हुआ, दिसंबर में भी ठीक ठाक एक्सपोर्ट हुआ है। अब सुशील जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ग्वार पर बढ़िया एनालिसिस, अच्छी रिपोर्ट रखते हैं। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका। इनफैक्ट जब पिछली बार मेरी बात आपसे हो रही थी तो आपने कहा था कि ग्वार में अच्छी तेजी आएगी क्योंकि अराइवल धीरे धीरे कम हो रही है। अब आप जरा बताएं सर कि अभी का सिचुएशन क्या है और क्या आपको भी लगता है कि ग्वार में अब सेकेंड दौर तेजी का शुरू हो चुका है? अभी जो आमदनी आ रही है वो 25-26 हजार बोरी आमदनी आ रही है। लेकिन जैसे जैसे ये आमदनी कमजोर होती जा रही है वैसे वैसे मिलरों की डिमांड बढ़ती जा रही है। अच्छा। दूसरा, स्टॉकिस्ट भी हेवी है, स्टॉकिस्ट भी माल ले रहे हैं। दूसरा क्या है, जो चूरी कोरमे के ऊपर जो दबाव है, जो पहले आमदनी आ रही थी चूरी कोरमे के ऊपर दबाव आ रहा था, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। अच्छा। तो ग्वार की डिमांड बढ़ती जाएगी। तो लगता है भी इस हिसाब से एक बार ये ग्वार 6500, 6600, 6700 रुपये हो सकता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ऊपर में 6700 रुपए तक का भाव भी आपको ग्वार का दिख सकता है। आप कह रहे हैं कि अच्छी बाइंग यहाँ पर आ रही है। तो सुशील जी, एक बार जरा आप और बताएं कि अभी जैसे पुखराज जी कह रहे थे कि दिसंबर में डिमांड उतनी अच्छी होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन डिमांड अच्छी रही है, एक्सपोर्ट की डिमांड। अब तो चाइना से भी खबर आ रही है कि चीन ने अपने बॉर्डर को रीओपन कर दिया है करीब 3 साल के बाद। तो क्या ये उम्मीद की जाए कि जनवरी में और अच्छी डिमांड रहेगी एक्सपोर्ट की? हाँ, जनवरी के अंदर एक्सपोर्ट डाटा जो हमेशा आती हैं वो बढ़कर आती हैं। और दूसरा फायदा ये हो गया, जो चाइना की जो सीमाएं जो उन्होंने खोल दिया है, व्यापार भी चलेगा। तो इसके कारण क्या जनवरी के अंदर एक्सपोर्ट भी बढ़कर आएगा इस बार। अच्छा, एक्सपोर्ट भी बढ़कर आएगा, तो आप कह रहे हैं कि तेजी यहाँ पर और बढ़ सकती है। पुखराज जी, आपने भी ये बात कहा कि स्टॉकिस्ट की बाइंग कंटिन्यू रहेगी, तो तेजी व्यू है कहाँ तक रख रहे हैं फरवरी कॉन्ट्रैक्ट को? यदि जिस तरह के स्टॉकिस्ट अभी चल रहे हैं, यदि इसी तरह से चलते रहे तो बहुत नजदीक 7,000 के भाव दिखाई देंगे।
अच्छा। और हो सकता है कि पिछले साल जो 7100 रुपए 7200 रुपए हो जाए उसके आसपास भी चले जाए, पर मैं नजदीक 7000 के भाव देखता हूँ। अच्छा, तो आप 7000 का प्राइस ग्वार में अभी हाल फिलहाल देख रहे हैं, जो अभी 6400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 6400 के ऊपर आज ग्वार बंद हुआ है। बहुत शुक्रिया पुखराज जी आपका, सुशील शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्वार पर डिटेल में बात करने के लिए। तो अनुज जी, भाविक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाविक पटेल जी, आप जरा बताएं, जो हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ग्वार के फंडामेंटल अब मजबूत हो गए हैं, टेक्निकल चार्ट पर ग्वार कैसा लग रहा है? और ट्रेडर को कल जब मार्केट ओपन होगा, मान लीजिए 6400 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है, थोड़ा ऊपर नीचे, तो क्या 6400 के आसपास का भाव बाइंग के लिए ठीक है फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में? भाविक पटेल जी। गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, कब से अगर हम देखें तो गुआर सीड एक दायरे में ट्रेड करा था 1 महीने का, और इस बार अगर आप देखें तो ये दायरा तोड़ दिया है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट भी आ चुका है, वॉल्यूम भी आ रहा है। और अगर जैसे हमने अभी सुना कि फंडामेंटल भी स्ट्रांग है, तो यहाँ से एटलीस्ट और 100 से 150 रुपए की जगह मिल रही है। तो कल अगर यहाँ से भी ओपन होता है तो 60 रुपीज़ के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, और टारगेट ऊपर 150 रुपीज़ का रख सकते हैं। ठीक है अनुज जी, आप एग्री करते हैं या आपकी कॉल कुछ अलग है? जैसा कि पुखराज चोपड़ा जी ने बताया, फंडामेंटल बिल्कुल उनसे मैं वाकिफ रखता हूं कि जो फंडामेंटल है उसमें अपडेट्स आए हैं। साथ में अगर टेक्निकल आप देखेंगे तो 6200 का एक रेजिस्टेंस था जिसको मार्केट ने आज ब्रेक किया है। और इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे तो इस काउंटर में आज काफी ज्यादा वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं, और जो ब्रेकआउट आया है वॉल्यूम्स के साथ में है। तो मुझे लगता है कि अब ये आगे करीबन 6600 के लेवल को टारगेट कर रहा है। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट भी 6600 का ही है ग्वार सीड में। हमें लगता है कि अब जो टारगेट है 6600 का रहेगा, और 6600 के ऊपर अगर मार्केट चलता है तो फिर 7000 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। बट जो आज मोमेंटम आया है, मुझे लगता है कि जल्दी ही आपको 6600 और फिर 7000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि 7000 का लेवल आपको ग्वार में जल्द देखने को मिल सकता है, इस पर आप नजर रखिए। और सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ग्वार में फंडामेंटली तेजी आई है। अब बात जीरे की, जीरे में भी तूफानी तेजी है, और आज भी आप देखिए जीरे में क्या जबरदस्त तेजी आज के कारोबार में आई है। 1400 रुपए से ज्यादा की मजबूती के साथ जीरे का वायदा बंद हुआ है फरवरी का। मार्च में आप देखिए 37,000 के ऊपर क्लोजिंग आई है, 1570 रुपए की शानदार तेजी के साथ। तो भाविक पटेल, कब रुकेगा जीरा? देखिए, लास्ट वीक भी हमने देखा था कि फिजिकल मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है, और अगर हम देखें तो 380 रुपीज़ का चल रहा था, तब 36,000 का यहाँ पे फ्यूचर था। अभी भी अगर देखें तो मुझे लग रहा है कि 38,000 तक आ सकता है, क्योंकि फिजिकल में अभी भी माल कम है, और जो बोली चल रही है फिजिकल मार्केट में वो अप है। तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 38,000 से 40,000 के बीच में आ सकता है। वहाँ से एक बार थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है मार्च कॉन्ट्रैक्ट में। तो अभी भी 40,000 के रेट मुझे लग रहा है कि आ सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि 40,000 का भाव जीरे में दिख सकता है, इस पर आप नजर रखिए। 4.5% के आसपास की तेजी आज जीरे की कीमतों में दिखी है। अनुज जी, आपका व्यू जीरे के ऊपर? देखिए, अगर हम आज देखें तो आज सभी स्पाइसेस में एक हमने रिबाउंड आते हुए देखा है। जो चाइना का बॉर्डर खुला है उससे कहीं ना कहीं थोड़ा ऑप्टिमिज्म हमने पूरे ही स्पाइस पैक में आते हुए देखा है। ऑलरेडी जीरा अगर देखें तो डिमांड सप्लाई मिसमैच की वजह से काफी रनअप में था, तो उसकी वजह से भी हमारा सेंटीमेंट पॉजिटिव होते हुए देखें। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, और जल्दी ही आपको 36,000 के लेवल जो है जीरा में जनवरी वायदा में देखने को मिल सकते हैं। साथ साथ अगर देखें तो बाकी स्पाइसेस टर्मरिक और कोरिएंडर, वहां पर भी आपको मोमेंटम पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी जीरे पर। अब आते हैं गोल्ड पर। गोल्ड में आज कमाल का ट्रेड हुआ। हफ्ते के पहले ही दिन गोल्ड रिकॉर्ड ऊंचाई के बेहद करीब पहुंचकर वापस आया है। 56,175 की ऊंचाई को आज गोल्ड ने छुआ है। उसके बाद वहां से घट के 56,000 के लेवल पे आया है। ऑल टाइम हाई 56,191 का है। तो मतलब आप ये समझिए कि महज 16 रुपए की तेजी रह गई थी गोल्ड को ऑल टाइम हाई टच करने में, लेकिन फिर गोल्ड वहां से वापस आया है, लेकिन 56 के ऊपर मजबूती से टिका हुआ है। तो अब जरा भाविक जी आप बताइए कि क्या जो काम आज दिन में नहीं हुआ वो काम क्या आज शाम के कारोबार में हो जाएगा? मतलब ये कि क्या ऑल टाइम हाई को गोल्ड आज टच कर लेगा यूएस मार्केट खुलने के बाद? क्या लग रहा है आपको? जी, संभावना तो है, क्योंकि यूजुअली भी हमने देखा है कि जब जब भी गोल्ड गैप अप खुलता है वीकेंड के बाद, तो यूएस मार्केट जब भी ओपन होता है तो वहाँ से भी एक पुश आता है शाम को। तो मुझे लग रहा है कि आज कहीं ना कहीं एटलीस्ट 56,200 के करीब हम देख सकते हैं, क्योंकि अभी फंडामेंटल भी स्ट्रांग है। यूएस का जो सर्विस पीएमआई है वो वीक आया है, और जो
डेटा है वो भी दिखा रहा है कि आगे जाके आई थिंक गोल्ड के प्राइसेस अप ही जाएंगे, तो इंट्राडे पर्पस भी अगर देखें तो आई थिंक बार डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। बट हाँ, अगर कोई किसी की भी पोजीशन हो तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से रखे, क्योंकि गोल्ड अभी थोड़ा ओवरबॉट में जरूर आ चुका है, तो जो भी हो तो इंट्राडे पोजीशन रखे, कैरी फॉरवर्ड न कीजिए। ओके, ठीक है। हमारे साथ तान्या रस्तोगी भी हैं, डायरेक्टर हैं इब्जा की। तान्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप कहाँ, बहुत लंबे वक्त के बाद आपसे बात हो रही है, आपको बड़ा मिस किया जा रहा था नए साल में। आपने जो जितने टारगेट दिए थे, जो आउटलुक बताए थे, वो सब गोल्ड में हो गया, और आज गोल्ड आप ही का वेट कर रहा था कि आप आए कि ऑल टाइम हाई टच करें। तो अब आप शाम के कारोबार में जुड़ी हैं, तो क्या आज इवनिंग ट्रेड में गोल्ड चला जाएगा ऑल टाइम हाई? जी, जैसे अभी मेरे पहले बोला गया कि आई थिंक गोल्ड का ये नीजर्क रिएक्शन था जो इतना हाई आया है, तो जो भी उनका एक्सपेक्टेशन था, जो यूएस का डिसअपॉइंटिंग डेटा था जिसकी वजह से पकड़ा हमारे गोल्ड ने हाई, वो आ चुका है, अभी वो हो चुका है। अभी नाउ अ लॉट डिपेंड्स अपॉन इस वीक जितना भी डेटा है वो बहुत ही क्रूशियल है, उसी पे एफओएमसी का डिसीजंस बेस होगा। तो आई थिंक जो एक पॉवेल की स्पीच है, मिस्टर पॉवेल की स्पीच है, उस पे डिपेंड करता है, और थोड़ा जो थर्सडे का डेटा है सीपीआई का, उस पर बहुत डिपेंड करता है। बट टुडे या मतलब वी शुड जितना जितना बढ़ावा आना था मेरे हिसाब से वो आ चुका है फॉर दिस वीक। नाउ द रेस्ट विल डिपेंड ऑन दीज 2-3 डेटास। आज ऑल टाइम हाई जाएगा क्या? 56,200? थोड़ा, हाँ बिल्कुल, ऑल टाइम हाई तो फिर हार्डली, मतलब समझ लीजिए हो ही पकड़ ही चुका है, तो उतना तो जरूर एक पुश मिल सकता है, बट बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है और बढ़ने की आज मेरे हिसाब से। तो आप करेंगे ठीक है, एक बार ऑल टाइम हाई बेशक टच कर ले, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी यहां से आप करें कि आज, सिर्फ आज के लिए कह रही हैं आप, या अभी 56 के ऊपर आपको बड़ी तेजी नहीं दिख रही है तन्या जी? नहीं, मैं आज सिर्फ आज के लिए कह रही हूँ। देखिए, जितना भी अंदेशा है कि वेज भी स्लो ग्रोथ रही है और बाकी जो भी चीजें हैं, सारा एक्सपेक्टेशन यही है कि सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट की ही इंक्रीमेंट एक्सपेक्टेड है। अगर वो 50 पकड़ लेती है, 5 पूरा हो जाता है, तो जरूर हमें गोल्ड में एक बारी कम स्लोनेस दिखेगी। बट अगर वो 25 तो एक्सपेक्टेड है ही, आई थिंक जी 56 से ऊपर अच्छा खासा जाता है, 57 तक जाता है विद इन दिस मंथ। ओके, ठीक है। अच्छा, तो अनुज जी, फिर ट्रेडर को क्या करना चाहिए अभी इस भाव पर 56 के ऊपर? आज के लिए कोई ट्रेड है गोल्ड में? मृत्युंजय जी, डेफिनेटली बाइंग साइड में ही रहना चाहिए, क्योंकि सेंटीमेंट पॉजिटिव है। इवन अगर आप डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट को देखेंगे तो वहां पर भी प्राइस सस्टेन कर रहा है $1870 के ऊपर में, तो सेंटीमेंट पॉजिटिव है, तो यहाँ पे खरीदारी का ही ट्रेड रखना चाहिए। 55,900 के आसपास मिले तो खरीदारी का ट्रेड लें, 55,650 का स्टॉप लॉस रखा है। टारगेट 56,300 तक आ सकता है। मुझे लगता है कि इवनिंग में जो हाई है वो यहाँ पे नया हाई रिवाइज कर सकता है, तो गोल्ड में खरीदारी कर सकता है। और इंटरनेशनल मुझे लग रहा है कि $1895 $1900 तक के लेवल भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ओके, 1895 $1900 का लेवल भी आप करें कि देखने को मिल सकता है, इस पर आप नजर रखिए। 56,300 के टारगेट के लिए आज आपकी बाइंग की राय है 55,900 पे, ताजा भाव 56,012 का है। अब आते हैं चांदी पर। तान्या जी, सिल्वर के ऊपर आपका व्यू क्या है? चांदी भी ऊपर तो है, लेकिन जिस रफ्तार से गोल्ड हाल के दिनों में ऊपर आया है, उसके मुकाबले चांदी की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। 70,500 के नीचे है चांदी का भाव। चांदी पर आपका नया आउटलुक क्या है? चांदी एक्चुअली अगर आप देखें तो वो गोल्ड पे चाइना का पेंटअप डिमांड का भी बहुत असर आया है। इट हैज जस्ट रीओपन्ड एंड इट इज 30% ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड का कंज्यूमर चाइना अलोन है, बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ द गोल्ड। तो वो उसका रिजल्ट आया है। वो 32 टन दिसंबर में इंक्रीमेंट किया है, विच इज अ शॉकिंग नंबर ऑन इट्स ओन। तो वो चीज हम सोने में देख रहे हैं, इस वजह से सिल्वर पीछे रहा है। अगर आप देखें साल भर का, तो चांदी हैज डन फिनोमिनली मोर देन गोल्ड and it is going to continue to do so because bulls run आने वाला है बहुत जल्दी। FOMC एक बार बढ़ाएगी भी तो एक बार बढ़ाएगी, उसके बाद 5 के बाद उसको रोकना ही पड़ेगा अपने आप को। और जब वो रैली शुरू होगी, हिस्टोरिकली हमेशा सिल्वर डज बेटर। तो आई एम थिंकिंग कि सिल्वर आफ्टर द मीटिंग सिल्वर शुड रैली फर्दर मोर। कितनी रैली? हाउ मच? आज जी आज जैसे 24 कितना है इस टाइम, 24 तक जाने का मेरे हिसाब से आज तो आज पकड़ सकती है। और यहाँ पे मैम इंडियन मार्केट में अगर आप कहें मेरे ख्याल से 69 के आसपास है अभी, 69,500 के आसपास, तो 200-300 रुपये और बढ़ सकता है बस। चांदी में 300 रुपये में कुछ होता नहीं है मैम जी। लेकिन अगर आप ये देखें ना कि गोल्ड रुपी इज गोइंग टू अप्रिशिएट ऑल्सो, बिकॉज जो भी हो रहा है वो डॉलर में ही कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है।
तो रुपी का भी अप्रिसिएशन का सारा रीजन है इस टाइम, तो वो चीज का हमेशा गेन आता है मेटल पे हमारे पास। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया तान्या जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड सिल्वर पर अपना व्यू, अपनी राय देने के लिए। चांदी पर भाविक जी आपका क्या व्यू है? ट्रेडर को भी सिल्वर में क्या करना चाहिए? ट्रेडर को आज आई थिंक सिल्वर में अगर है तो जैसे तानिया जी ने बताया, मेरे भी एक्सपेक्टेशन आज ऊपर की साइड थोड़ा कमी है, तो बार डेप जरूर से कर सकते हैं अराउंड 68,900, बट मेरा ऊपर मुझे लग रहा है कि टारगेट ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सर्शन भी दिख रहा है चांदी में, तो अपसाइड 69,600 का टारगेट रख सकते हैं और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 68,500 का। ओके, तो अनुज जी आपकी कॉल चांदी पर? देखिए चांदी पे मुझे लगता है कि ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। लास्ट वीक भी अच्छी खासी रिकवरी हमने गोल्ड में आती हुई देखी है। मुझे लगता है कि उसको फॉलो करते हुए जो कि जिस तरीके से बेस मेटल आज रिकवरी की है, तो इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी एक पॉजिटिव आउटकम देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि चांदी के अंदर भी खरीदारी का सेट रहेगा, तो करीबन 69,000 के आसपास खरीदारी करें, 68,350 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 70,000 तक हो सकता है और इंटरनेशनल मार्केट में $24,500 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये राय चांदी पर हो गई। अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है कपिल का, एमपी से जुड़ रहे हैं, पूछिए कपिल जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मेरा सवाल सोयाबीन पे है। क्या सर सोयाबीन 65 से 60,000 तक हो पाएगा सर फ्यूचर में? जिस तरीके से चाइना की फ्यूचर तो अभी है नहीं सोयाबीन का सर। अच्छा, आप उस वाले फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि भविष्य में सोयाबीन का भाव क्या होगा, तो बताइए भाविक जी। जी देखिए, चाइना का ओपन अप हुआ है तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत डिमांड शायद एक्सपेक्टेड है, बट अभी अगर स्पॉट में मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 6,000 से 6,200 तक का ही लग रहा है। तो आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा अभी अगर फंडामेंटल्स चेंज नहीं होते और यहीं का यहीं अगर रहता है रीजंस, तो मुझे लग रहा है कि अपसाइड 6200 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, पराग हैं हमारे साथ, पूछिए पराग। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए सर। मुझे आप शाम के लिए गोल्ड में जानना है। शाम के लिए गोल्ड पर व्यू चाहिए आपको? ठीक है, अनुज जी एक बार फिर से बताएं क्या करें शाम के लिए गोल्ड में? देखिए 55,900 के आसपास खरीदारी करें, 55,650 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 56,300 तक हो सकता है और इंटरनेशनल मार्केट में 1895 $1,900 तक के लेवल एक दो दिन में देखे जा सकते हैं। ओके, ठीक है, 1895 $1,900 लेवल का डॉलर आप कह रहे हैं, $1,900 का लेवल दिख सकता है, इस पर आप नजर रखें। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ गिरीश जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से, पूछिए गिरीश। सर मेरे को कपास के ऊपर राय होना था। कपास पर आप जानना चाहते हैं? पटेल साहब, भाविक जी बताइए सर, कपास पर क्या व्यू है आपका? देखिए, कपास में अभी भी थोड़ा पॉजिटिव व्यू है, क्योंकि अभी हमने रिकवरी कॉटन में देखी है और उसके बाद कपास के अगर देखें एनसीडीएक्स में, तो वहाँ पे भी अभी एटलीस्ट प्राइसेस स्टेबल ही है। तो आई थिंक जब तक 1640 के नीचे नहीं जाता तब तक मैं पॉजिटिव ही हूँ। अपसाइड मुझे लग रहा है कि 1720 से 1740 तक का लेवल आ सकता है। आपकी अगर लॉन्ग पोजीशन हो तो 1740 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं, और कोई भी पोजीशन लॉन्ग है वो निकाल दे अगर 1640 के नीचे जाता है तो। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर सचिन है दिल्ली से, पूछिए सचिन जी। सर मेरा सवाल है गोल्ड पे सर, जैसे कि मैंने सेल किया था सर, मतलब 55,320 पे, और अभी तक मतलब जैसे कि आपने शुक्रवार को सर बताए थे कि मतलब मार्केट नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, तो सर मैं कुछ कर नहीं पाया हूँ अभी तक, मतलब मेरा स्टैंडिंग है सर, क्या करना चाहिए? 55,320 पे आपने सेल किया है? जी सर। अच्छा, 55,320 सर, तो जब राय आपको जी बिजनेस पर दी जा रही होगी तब स्टॉप लॉस भी आपको बताया गया होगा, वो उसको खैर आपने नहीं लगाया, लेकिन ठीक है। अनुज जी अब क्या उपाय इनके पास नुकसान कम करने का? देखिए जो भी डिप मिलता है उसमें एग्जिट करने की कोशिश करें, क्योंकि ट्रेंड इसका पॉजिटिव और जिस तरीके से गैप अप ओपनिंग हुई है और जो फंडामेंटल अपडेट्स आए हैं लास्ट वीक से, तो हमें लगता है कि इस हफ्ते भी आपको ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिलेगा। हालांकि अगर कोई डिप मिलता है तो वहां पर आप एग्जिट करने की कोशिश करें, अदरवाइज ओवरऑल पोजीशन में आप 56,200 का मैक्सिमम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर रोहित हैं, पूछिए रोहित जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर चने पर राय चाहिए थी सर, पिछले 3 साल से चना तो एमएसपी के नीचे चल रहा है, क्या इस बार एमएसपी टच कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा सर? हाँ, चने पर आपको राय चाहिए, बताइए पटेल साहब, चने पर क्या व्यू है आपका, आगे क्या रहेगा चने का भाव? देखिए, चने में अभी अगर देखें तो इस बार भी एटलीस्ट स्टॉक अगर देखें तो थोड़ा ज़्यादा है और डिमांड तो है ही फिलहाल, बट ये ज़्यादा स्टॉक की वजह से अगर हमने देखा है कि प्राइसेस इनफैक्ट कब के टाइम से एमएसपी के नीचे चल रही है, तो अभी फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है कि कोई वेदर कंडीशन ऐसी है कि स्टॉक कम हो सकता है या अनफेवरेबल है। कहीं ना कहीं आई थिंक 5,500 से 4,500 के बीच में ही लग रहा है कि इन नियर फ्यूचर ट्रेड करेगा। ओके,
नेक्स्ट कॉलर अमरदीप हैं दिल्ली से, पूछिए अमरदीप जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था सर, ऑयल सर इस एक्सपायरी में सर कहाँ तक सर एक्सेप्ट कर सकते हैं जाने ऊपर तक? क्रूड इस एक्सपायरी तक कहाँ तक जा सकता है? कच्चे तेल में आज इनफैक्ट ठीक ठाक तेजी आई है। आप देखिए 2.5% के आसपास की तेजी एमसीएक्स पर है, 6300 के ऊपर। ग्लोबल मार्केट में भी 3% के आसपास की तेजी हमने ब्रेंट में और WTI क्रूड में देखी है। तो अनुज जी, एक्सपायरी तक कच्चे तेल का भाव आप क्या देख रहे हैं? देखिए मुझे लगता है कि 6500 के आसपास तक ये एक्सपायरी में प्राइस जा सकता है, और इंटरनेशनली अगर हम देखें तो $83-84 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि चाइना ओपन हुआ है। एक्सपेक्टेड है कि चाइना ओपन होते ही मोमेंटम आया, तो वैसे ही ट्रेंड देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि 6500 के आसपास तक एक्सपायरी देखी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर जिगर ठक्कर हैं गुजरात से, पूछिए ठक्कर साहब। अनुज जी से सवाल है, आज गोल्ड में सर क्या करें इंट्राडे के लिए? अनुज जी तो बता चुके हैं गोल्ड में क्या करें, लेकिन अनुज जी बताइए एक बार फिर से सर। आपकी डिमांड बहुत है मार्केट में, आज सब लोग जानना चाहते हैं आपसे कि क्या गोल्ड आज ऑल टाइम हाई जाएगा नहीं जाएगा, बताइए सर। देखिए एक्सपेक्टेड तो लग रहा है कि इवनिंग में ब्रेक होना चाहिए, जिस तरह का मोमेंटम है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी, 55,900 में खरीदारी करें, 55,650 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 56,300 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस पर आप। नेक्स्ट कॉलर बलराज हैं पंजाब से, पूछिए। नमस्कार सर। जी जी सुन रहा हूँ, पूछें। सर जी आज क्रूड में क्या होगा? आज क्रूड में क्या होगा बताइए पटेल साहब। कच्चे तेल में तो आज दोपहर के कारोबार में ही 3-3.5% की तेजी है। इवनिंग ट्रेड में क्या होने वाला है कच्चे तेल में? देखिए इवनिंग ट्रेड में भी मुझे लग रहा है ऊपर की साइड ही जाएगा, क्योंकि पहले भी मोमेंटम में भी था। ये स्टार्ट ऑफ द ईयर अगर देखें तो थोड़ा रिसेशन की फियर से वापस नीचे है, पर मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी आगे हम 65-6600 के लेवल दे सकते हैं। तो आज के दिन अगर 62.45 के करीब आता है तो बाय कर सकते हैं 6180 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट इंट्राडे रख सकते हैं 6350 का। तो थोड़ा डिप मिलता है 20-30 पॉइंट के नीचे तो बाय कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर श्रवण कुमार है हमारे साथ, पूछिए। नेचुरल गैस बाई करके रखे हैं हम, ऑप्शन 350 का। किस वजह सवाल दोहराएं सर, किस भाव पर लिया आपने? 350 का 30 रुपए पे लिए हैं। 350 की कॉल 30 रुपए पे, ओके। तो अनुज जी क्या सुझाव आपका इनके लिए? देखिए नेचुरल गैस का ट्रेंड पॉजिटिव हुआ है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से रिकवरी देखी है, आगे भी कुछ रिकवरी देखी जा सकती है। हालांकि इन्होंने 30 रुपये मिले, वो भी इसका ऑप्शन 16 रुपये चल रहा है अभी। मेरे हिसाब से अभी वेट करना चाहिए, क्योंकि महीना पूरा पड़ा है। चांसेस है कि एक बार इसका भाव वापस अगेन 25 तक आ सकता है, तो वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, इस पर आप नजर रखिए। 325 के ऊपर इस वक्त नेचुरल गैस का भाव है, करीब करीब 8 रुपए की तेजी एनजी में इस वक्त दिख रही है। लेकिन आज मेटल में बड़ी अच्छी तेजी आई है चाइना की खबर की वजह से। चाइना जिस तरह से बॉर्डर ओपन अप कर रहा है, रीओपन कर रहा है, उसके बाद बड़ा इंपैक्ट आज मेटल कीमतों पर भी दिखा है। आप देखिए सारे के सारे मेटल तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। जिंक करीब 3.25%, कॉपर करीब 2%, एल्युमिनियम में करीब 1.5%। तो सारे मेटल हरे निशान में हैं। तो मेटल पर आपका व्यू पटेल साहब, आज क्या करें? देखिए मेटल में बाई करना चाहिए, क्योंकि एक तो फंडामेंटल अच्छा है कि चाइना ओपन हो रहा है। दूसरा अगर एलएमई इन्वेंट्री देखें तो काफ़ी लो इन्वेंट्री है, तो वो भी एक पॉजिटिव थिंग है। तो आई थिंक मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा कि मेटल में गिरावट आ सकते हैं। कॉपर में अगर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 742 के करीब आती है तो बाई कर सकते हैं। राइट, चलिए बहुत शुक्रिया भाविक पटेल जी आपका, अनुज जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।